इसके पहले हम पूरे वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन किए थे और उसके पहले एक हमारा समुच्चय से रिलेटेड हिंट है। आज हम अगला टॉपिक हम समुच्चय के बारे में पढ़े थे। समुच्चय क्या है, समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करेंगे, समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित कैसे करेंगे। अब आता है हमारा समुच्चय का प्रकार में प्रश्नावली 1.2 का ये आपका इंट्रोडक्शन है और इसको ध्यान से देखिएगा तभी 1.2 समझ में आएगा। समुच्चय के प्रकार में समुच्चय के प्रकार निम्न होते हैं। समुच्चय के प्रकार निम्न होते हैं: रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, विसंगत समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। अब इन चीजों में रिक्त समुच्चय होता क्या है? रिक्त समुच्चय होता क्या है? रिक्त से ही पता चल रहा है आपको कि खाली स्थान, मतलब इसमें कोई भी अवयव ना हो। और हम बता दें कि एलिमेंट मतलब अवयव होता है, तो एलिमेंट की उपस्थिति मतलब एक भी ना हो। समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या एक भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब ये बात हो रही है कि अब इसके इंडिकेटर की बात हो रही है। फिर हम दोहरा दें परिभाषा को कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, एक भी न हो, तो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं या मझूले कोष्ठक में से प्रदर्शित करते हैं या मझूले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें बात आती है एग्जाम्पल की कि कैसे समझेंगे कि हमारा रिक्त समुच्चय है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे जहां आपकी बात हो असंभव की, जो बातें असंभव हो उसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक सेट में ले लिया गया कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 एक विषम है, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। अब सोचिए जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हमारा 4 क्या आएगा? x इक्वल टू क्या आएगा? 2 प्लस माइनस 2 होगा। तो अर्थात 2 क्या है? 2 क्या है? एक सम संख्या है, जबकि यह कह रहा है कि विषम संख्या है, यह असंभव है। अर्थात x का 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा और 2 एक सम संख्या है, इस प्रकार यह विषम नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हमारे थ्योरी को आप पढ़ते हैं तो। यदि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर x से कह रहा है कि विषम है, लेकिन हमारा हल करने के बाद x इक्वल टू क्या आ रहा है? प्लस माइनस 2 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। अर्थात 2 क्या है? एक सम संख्या है। इस तरह यह 2 विषम नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेकर कहते हैं कि x ऐसा है जो 2 से बड़ा और 1 से छोटा है। 2 से बड़ा और 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। अब ये बात समझिए कि हमारी श्रेणी में 2 से बड़ा कह रहा है और 1 से छोटा कह रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये ऐसा कहता है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा है या 5 से छोटा है। 2 से बड़ा और 5 से छोटा है तो 4 आ सकता है उसमें, ठीक। लेकिन ये कह दिया कि 2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये संभव नहीं। हमें ज्ञात करना क्या है? संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। हमने जस्ट बता दिया जो भी असंभव होगा वो हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ कह रहा है कि x जो 2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो इससे इंडिकेट नहीं हो पा रहा कि x क्या है, ये निश्चितता नहीं हो रही, असंभव है। तो असंभव है तो यहाँ पर क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। कौन सा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, इसलिए इसको रिक्त समुच्चय इस तरह दर्शाएंगे या फाई से दर्शाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि यह ऐसे मझूले कोष्ठक में एक मझूला कोष्ठक दे दिया, मझूले कोष्ठक में एक मझूला कोष्ठक दे दिया, तो यह आपका रिक्त समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं कहा जाएगा, ठीक। क्या होगा ये हम आगे चर्चा फिर करेंगे। और ये आपका ऐसे भी लिखता है तो भी यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ये फाई इसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट अवयव है इसमें, इस रिक्त समुच्चय में
फाई जो है एक अवयव है। तो रिक्त समुच्चय हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और जो भी असंभव चीजें होंगी वो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसके इंडिकेटर को हम लिख दे रहे हैं फाई, और एक ऐसे दर्शाया जाता है मझोले कोष्ठक से। ठीक, अब एकल समुच्चय, एकल से ही हमको बोध हो रहा है, एकल से ही बोध हो रहा है। एकल का मतलब क्या हुआ, एक। एकल का मतलब क्या हुआ, एक। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, एक हो, ओनली वन, एक, केवल एक से अधिक नहीं, तो हमारा वो समुच्चय क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में लिख सकते हैं, एकल समुच्चय में ऐसे भी दे ये आपका एकल समुच्चय हो गया। अभी हम जस्ट लिखे थे कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अगर फाई अंदर है तो ये आपका एकल समुच्चय होगा, और फाई मझोले कोष्ठक के अंदर मझोला है तो वो भी क्या है, एकल समुच्चय, एक एलिमेंट माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, एक एलिमेंट माना जाता है। अब इसके बाद एकल समुच्चय हो गया। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे लिख देगा एक सब्जेक्ट एक्स ऐसा है जो x = 2 है। ये आपका क्या दर्शा रहा है, x = 2 है, मतलब एक ही है। या ऐसे लिखेगा कि x जो है आपका क्या है, x जो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है, 2 से बड़ा, तो 3 4 आ जाएगा, 2 अवयव हो गए, तो इसलिए क्या करेंगे इसको, ये 4 अब एकल समुच्चय में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 2 से बड़ा और 4 से छोटा, 2 से बड़ा 3 होगा और 4 से छोटा क्या होगा, 3 होगा, इसमें 2 अवयव आ जाएंगे, अर्थात यह हमारा क्या हो गया, एकल समुच्चय हो जाएगा। बात समझिएगा, एकल समुच्चय का मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, एक हो, वह क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। अब आते हैं हम परिमित समुच्चय। परिमित मतलब क्या होता है, हिंदी का अर्थ समझिए, ये परिभाषाएं रटने वाली नहीं है, केवल समझने वाली है। आप केवल इसका हिंदी का अर्थ समझिए। परिमित का मतलब होता है निश्चित, अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, जिसकी गणना आसानी से हम कर सके, वह हमारा क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, परिमित समुच्चय हो, अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, वह क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय में एक कार्डिनल संख्या होती है। कार्डिनल संख्या क्या कहलाती है, कार्डिनल संख्या होती है अवयव में उपस्थित समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या जो होती है वह कार्डिनल संख्या कहलाती है। अवयव समुच्चय में उपस्थित क्या, अवयवों की संख्या, एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट मतलब अवयव को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल संख्या कहते हैं। उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, n से, नंबर ऑफ सेट। सपोज दैट a से प्रदर्शित इसको कर रहे हैं हम, a = x जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पर na मतलब नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट a, तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि a सेट का संख्या होगी। इसको कार्डिनल संख्या कहते हैं। कार्डिनल संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे, na से प्रदर्शित करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कार्डिनल संख्या को na से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको यह दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको पीडीएफ रूप में भी दे देंगे। यदि आपको दिक्कत होता है, न समझ में आता हो तब के लिए, अगर ऐसे समझ में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, सेट ए का एलिमेंट हो गए। एलिमेंट ये क्या कहलाते हैं, अवयव समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या ही क्या कहलाती है, कार्डिनल संख्या कहलाती है। परिमित समुच्चय समझ गए, फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो। जैसे में एग्जांपल दे देते हैं, जैसे में ये भी ले सकते हैं, 3 है, निश्चित है, एक संख्या है, पास में ऐसे भी दे दें, 2 3 है, ये भी क्या है, निश्चित है, हम गणना कर सकते हैं, या 3 4 5 6 ये भी क्या है, निश्चित है। लेकिन यदि लिख दिया गया कि सभी प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट हो गया, यह परिमित नहीं है, निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, परिमित नहीं है यह, तो इस प्रकार ये परिमित समुच्चय में नहीं आएगा। लेकिन ये और ये क्या होंगे, परिमित होंगे। बस ये फिक्स होना चाहिए, अवयव की समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तो वह हमारा क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं अपरिमित समुच्चय।
अपरिमित परिमित से ही परिभाषा अपरिमित की दी जा सकती है। परिमित हमने पढ़ा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, लेकिन अपरिमित, अपरिमित न मतलब नहीं, परिमित मतलब निश्चित, जो निश्चित ना हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो। तो आप ऐसे ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल दिया था, एक काटा था, तो ये जो संख्या आ जाएगी, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वह आ जाएगी क्या, अपरिमित संख्याएं कहलाएंगी। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित ना हो, वह हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय। ये एग्जांपल रूप में हम लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे रूप में लिखा रहेगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब यहाँ जैसे देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ डॉट डॉट कर हम 100 दे देते हैं, 100 दे दिए, तो ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। नहीं, यहाँ अपरिमित समुच्चय ना होकर क्या होगा, परिमित समुच्चय। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिटेशन दे दी गई है कि ये 100 तक जाते जाते रुक जाएगा। 100 लास्ट इसका अवयव क्या है, 100 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। लेकिन यदि यह ना रहे तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आते हैं विसंगत समुच्चय। अब विसंगत समुच्चय में, विसंगत समुच्चय होता है क्या, एक विसंगत समुच्चय होता है और एक इसी को अथवा में असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है, अथवा असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, विसंगत समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे दो समुच्चय, यहाँ दो एलिमेंट, यहाँ दो समुच्चयों की तुलना की जाती है। यहाँ क्या की जाती है, दो समुच्चयों की तुलना की जाती है। मतलब ऐसा समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। ऐसा समुच्चय, दो या दो से अधिक ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, विसंगत समुच्चय कहलाते हैं, या अथवा असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, विसंगत समुच्चय कहते हैं। अब इसको विसंगत समुच्चय, जैसे में एग्जांपल में ले सकते हैं कि सब ए ले लिया गया, सपोज करिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई कॉमन ना हो, तो मान लेते हैं कि ए जो है एक x धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और बी मान लिया गया कि x एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इन ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ। एक सिंपल हम परिभाषा ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया गया, और बी इक्वल टू दे दिया गया 5 6 7 8 दे दिया गया। तो इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। देख ले, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसमें कोई कॉमन नहीं है। मतलब जो दोनों में सम्मिलित होते हैं उसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दोनों में सम्मिलित है। इसमें 1 नहीं है, दोनों में 2 नहीं है, दो नहीं है। मतलब इन दोनों में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो कॉमन नहीं है इसमें, अतः यह क्या है, विसंगत समुच्चय है। अब यहाँ पर x धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक में सभी प्लस आएंगे, सभी प्लस आएंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक में सभी ऋण आएंगे। तो ऋण और धन दोनों आपस में बराबर, जैसे -2 है और ये 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, अतः यह आपका भी क्या हो गया, यह आपका विसंगत समुच्चय हो गया। बात समझ में आया। विसंगत समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें दो या दो से अधिक, ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ न हो, उसको हम कहते हैं विसंगत समुच्चय। अब आते हैं समतुल्य समुच्चय। विसंगत समुच्चय समतुल्य होता है। समतुल्य, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना में, अर्थात जिनमें ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो। अवयव की बात नहीं कर रहा कि अवयव समान होंगे या नहीं होंगे, इसकी बात नहीं कर रहा। समतुल्य मतलब सब तुलना में वो समान हो। जैसे कि यदि किसी समुच्चय में ए में 2 एलिमेंट है, जैसे 3 4 हो गया,
3 एलिमेंट और बी में 1 4 1 5 6 हो गया। तो यह जो समुच्चय कहलाते हैं वह आपका समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। हमने कार्डिनल संख्या पढ़ा था, तो कार्डिनल संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अभी जस्ट पढ़े थे परिमित समुच्चय में, यदि किसी दो या दो से अधिक समुच्चय में उनकी कार्डिनल संख्या आपस में बराबर होती है तो वह क्या कहलाता है, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब ए के अवयव की संख्या, इसमें लिख सकते हैं ए के अवयव की संख्या इक्वल टू ए के अवयव की संख्या इक्वल टू बी के अवयव की संख्या। और हम बता दिए हैं कि यदि किसी समुच्चय के अवयव को दर्शाना होगा उसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं और बी के अवयव की क्या करेंगे, Nb। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मतलब हो गया Na और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट बी, तो ये हो गया Nb। ठीक है, अब ये हो गया समतुल्य समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या हो, समान हो। अवयव नहीं समान है लेकिन इनके इसमें 1 2 3 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो 3 3 है, तो इसलिए इनके ए के अवयव की संख्या इक्वल टू बी के अवयव की संख्या। अब सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लीजिए। समतुल्य समुच्चय को ए लिखते हैं, इसको ए समतुल्य को प्रदर्शित ऐसे करते हैं, ए समतुल्य भी। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे ए समतुल्य भी, समतुल्य का यह आपका चिन्ह हो जाएगा। अब आता है सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। अब देखिए सम समुच्चय का मतलब सम मतलब बराबर, समान मतलब एक समान, दोनों बात एक ही कह रहा है। समतुल्य मतलब तुलना में समान हो, मतलब फिर से दोहरा दे रहे हैं, जिनके अवयव क्या हो आपस में, मतलब एक सेट ए के 3 अवयव है तो बी और बी के भी 3 अवयव है, भले वो एक दूसरे के समान ना हो तो भी वो समतुल्य कहलाएंगे। लेकिन सम समुच्चय ऐसा होगा जिनमें अवयव क्या हो, समान हो। तो अगर ए का अवयव ए के प्रत्येक, दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए का प्रत्येक बी में है और बी का प्रत्येक ए में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हो गया आपका, और बी हो जाएगा तो 1 2 3 4, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सम समुच्चय कहते हैं। अब इस सम समुच्चय में जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे मान ए और बी समान है, ऐसे लिखा जाए। ए और, जैसे सवाल में पूछेगा ए और बी समान है तो क्या होगा, समान है तो ए इक्वल टू बी होगा। अब यहाँ समतुल्य था तो बराबर नहीं हो रहा था, ऐसे दर्शाते थे, इसको ऐसे दर्शाते थे समतुल्य का। और लेकिन ये बराबर है तो अर्थात ये समान है या सम है, तो इसको ए बराबर बी लिखते हैं, ए बराबर बी लिखते हैं। और ए और बी समान नहीं है तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए नॉट इक्वल टू बी, अर्थात इसके प्रत्येक, जैसे कि ये आपका समान है, अगर हम एक अवयव इसको बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव है, सॉरी इसको हटा देते हैं, ऐसे करते हैं, ए के प्रत्येक अवयव है लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है जो 5 है जो ए में नहीं है, तो इस प्रकार यह क्या होगा, सम समुच्चय नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका सम समुच्चय नहीं है क्योंकि इसका एक 5 जो है ए में नहीं है। इस प्रकार ये आपका इंट्रोडक्शन 1.2 का समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ, ऐसा अगर आप चाहते हैं कि हम पीडीएफ के रूपों में दें तो हम इसको पूरे नोट्स के रूप में पीडीएफ आपको दे सकते हैं। और जहां भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।